हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं, जिससे आप इसको करने के तरीके को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा, वो ये क्या कह रहा है आपसे, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सीधी सी बात है, आप इसमें 100 मान लीजिए। मान लिया क्रय मूल्य कितना है, 100। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100। आपने इसको सीपी मान लिया है। देखिए 18% हानि, 100 हम क्यों मानते हैं, क्योंकि जो प्रतिशत बोला होता है बस उतना ही हमको घटाना होता है, उसका प्रतिशत निकालना नहीं होता है। 100 का 18% कम, यानी 100 पे 18 रुपए कम, यानी कितने में गया, कहेंगे सर 82 रुपए में गया। ठीक है, ये 82 में गया है। और अगले ही पल ये बोल रहा है कि 17% लाभ, यानी 100 का समान 17% लाभ कमा रहा है, यानी कि 117 में जा रहा है। बात को समझिएगा, केवल मैंने 100 में इधर 18 घटा दिया है, 100 में इधर 17 प्लस कर दिया, क्योंकि 18 माइनस यानी हानि है और 17 लाभ है, तो बस वही कर दिया। अब बताइए आपके हिसाब से कितने का अंतर है। 117 में 82 को अगर आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 35। कितना मिल जाएगा, 35। यानी आपके हिसाब से अंतर कितना आ गया है, 35। लेकिन एक्चुअल में क्या 35 है, नहीं, ये तो 63 के बराबर है। यानी आपका 35 उसके 63 के बराबर है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका एक उसके कितने के बराबर है। तो कहेंगे सर 63 और ये 35 इसके नीचे चला आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी आपका एक जब उसके 63 बटे 35 के बराबर है, तो आपका क्रय मूल्य क्या था, 100 माना है ना, तो बस 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। जब आपका एक ये है तो 100 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 63 बटे में 35 गुणे में 100। बस कर लीजिए, 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा 7 बार में, इसको काट देंगे 20 बार में, और ये कट जाएगा 9 बार में। ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 180, यानी उसका जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 180 होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपए हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। देखिए इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान। मैं इस सवाल को बहुत ही आसान बना दूंगा आपके लिए। देखिए कह रहा है सामान का 2/3 हिस्सा। तो मान लीजिए अगर 3 पूरा सामान था तो 2 हिस्से को वो किस पे बेचा है, वो 6% लाभ पर बेचा। 6% लाभ का मतलब होता है 106 बटे में 100। ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा जो मेन वैल्यू होगी उसको केवल 100 लेंगे। लाभ होगा तो उसमें उसको जोड़ देंगे, हानि होगा तो उसमें घटा देंगे। जैसे यहाँ पे 6% का लाभ हुआ तो हमने केवल 100 में 6 को जोड़ा है, तो 106 बटे में 100। और अगले ही कंडीशन में बोला है 3% की हानि होगी, यानी कि प्लस में अब शेष कितना है, 3 में से 2 यहां है तो एक ही ना बचा, यानी 1/3। 1/3 को हानि पर, यानी 3% हानि, यानी 100 में 3 कम कर देंगे 97 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला होगा ये सीपी होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा, यानी 300। और देखिए 300, अब चूंकि क्रय मूल्य तो बराबर ही होगा, वो चेंज तो नहीं होगा ना। इस 2/3 के लिए क्रय मूल्य अलग कर देंगे, उसके लिए अलग कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। क्रय मूल्य तो आपके जेब से जितना गया था उतना ही गया होगा। तो इसको सॉल्व कर दिए, 106 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 212 बटे में 300। यानी एक जो 300 का सामान था वो 312 में जाता है। एक जो 300 का सामान था, यानी 300 का एक हिस्सा 212, दो हिस्सा वो 212 में चला गया, और जो एक हिस्सा है वो 97 रुपए में चला गया। ठीक है, तो अब अपने रुपए को बेचिए। ध्यान समझिएगा फिर से, 300 में से जो 3 हिस्से में से जो 2 हिस्सा था उसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 212। और उसी में से एक हिस्सा बचा, उसका कॉस्ट कितना आ गया, 97 आ गया। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 309 बटे में 300। 300 आएगा। अब सुनिए, ये जो 300 है आपका सीपी है, और 309 में आपने बेचा है। कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, तो कहेंगे सर 300 का सामान था, 309 में बेच रहे हैं, तो 9 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। तो 9 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। क्या ये एक्चुअल में 9 रुपए का प्रॉफिट है, नहीं।
540 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, बोला है ना कुल लाभ 540 का होता है, तो 540 दिखा दीजिए, यानी आपका 9 उसके 540 के बराबर है। अगर आप इसे काट देंगे तो आपका एक उसके कितने के बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, यानी आपका एक उसके 60 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे क्रय मूल्य कितना है, पूछ रहा है सामान की कुल कीमत कितनी है। कुल कीमत आपकी कितनी है, 300 ना, तो 300 से गुणा कर दीजिए। 300 आपका एक उसके 60 के बराबर है, 300 कितना होगा, 60 गुणे में 300 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 18,000। यानी सामान की कुल कीमत कितनी होगी, 18,000। ठीक है, देखा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लगा हुआ है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए इनको कैसे करते हैं। ये बोल रहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जो कह रहा बस वही कर देंगे। 17 गेंदों को बेचने पर, बेचना मतलब सेलिंग, सेलिंग प्राइस, ये बराबर हो गया है, सुनिएगा ध्यान से, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि मतलब कम ना हो गया, 17 में से 5 काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 गुणे सीपी कर देंगे, इसको जो भी बोल रहा बस यही सिंपल कर देंगे। अब यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, एसपी और सीपी का रेशियो। तो एसपी का निकालना है तो सामने वाला नंबर, और सीपी निकालना है तो ये सामने वाला नंबर। ठीक है, यानी सीपी आपको 17 पड़ी है, यानी आपके जेब से तो गया था 17 रुपए, लेकिन आपने उसको बेच दिया है 12 रुपए में, तो घाटा तो हुआ है। लेकिन एक्चुअल में आपने 12 में, यहां पे आपने 12 में बेचा, लेकिन एक्चुअल में क्या 12 में बेचा, नहीं, 720 रुपए में बेचा है। 720 कितने गुना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 60 गुना ज्यादा है। यानी आपका 12 जो है वो 720 के बराबर था, तो आपका एक कितने के बराबर हो गया है, 60। आगे बात समझ में। तो बस आपसे पूछ रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। 1/4, 1/4 को 1/4 लिखते हैं, किसके, क्रय मूल्य के। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिसके बगल में का लिखा होता है वही नीचे होता है, तो बोला है क्रय मूल्य के, ये क्रय मूल्य है, उस पर 1 रुपया लाभ अर्जित किया है, तो कितने में बेचा होगा, जब 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचेंगे तभी तो 1 रुपए का लाभ आएगा। यानी सीपी और एसपी का रेशियो अगर आप यहां से निकालेंगे तो सीपी अगर आपका 4 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, यानी 5 में बेचा होगा आपने। लेकिन कह रहा है कि यदि उसने इसे 375 रुपए में बेचा, आपने कितने में बेचा, 5 में, क्या आपने 5 में बेचा, लेकिन क्या एक्चुअल में ये 5 में ही बिका है, नहीं, 375 में बिका है, 375 में बिका है। कितने गुना ज्यादा है, तो कहेंगे 5 से 35, 5 25, 75 गुना ज्यादा, यानी आपके वैल्यू से उसकी वैल्यू 75 गुना ज्यादा है। तो इधर वाला भी होगा, यानी कि 4 में अगर आप 75 का गुणा कर देंगे, क्या पूछ रहा है आपसे, तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य आपके हिसाब से कितना है, 4, तो ये भी 4 नहीं होगा, 75 गुना ज्यादा हो जाएगा, 75 चौका 300, और 300 उसका क्या हो जाएगा, सीपी। फिर से समझिए, बोला है कि मदन एक वस्तु को बेचकर उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1/4 को हमने ऐसे लिख लिया और लिखा था वहां पे क्रय मूल्य के, तो ये क्रय मूल्य होगा, उस पे 1 रुपए का लाभ, यानी सीपी अगर 4, यानी क्रय मूल्य अगर 4 है तो एसपी कितना होगा, 5, तभी तो 1 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन आपने अपने सामान को बेचा है 5 में, लेकिन एक्चुअल में 5 में नहीं बेचा गया है, एक्चुअल में तो 375 में बेचा गया है। आपके वैल्यू से इसकी वैल्यू कितने गुना ज्यादा, ये 75 गुना ज्यादा। कैसे मालूम करते हैं, इस 375 को 5 से भाग कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, यानी कि 75 गुना ज्यादा हो गया आपकी वैल्यू से उसकी वैल्यू, तो आपकी हर वैल्यू को अब 75 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका था कितना, 4, आपने तो यही माना था, लेकिन आपको भी इसका 75 गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 75 गुना उसकी वैल्यू है, तो 75 से गुणा कर दीजिए, कितना जगह, 75 चौका 300, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।